और लेंस में लेंस का डिफिनेशन हो चुका था। लेंस का टाइप मैं आप लोग को बतला चुका था, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। उसका क्या फिगर होता है ये भी मैं आप लोग को पिछले क्लास में उसी के आगे मैं थ्योरी अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिएगा, तो मैं नोट से आज का थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कोई भी लेंस दो इमेजिनरी स्फीयर के मिलने से बना हुआ होता है। कोई भी लेंस दो स्फीयर के मिलने से बनता है। मैं नोट बनाकर इस बात यहाँ पे लिखते रहा हूं। एनी लेंस इज मेड अप ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर। दो इमेजिनरी स्फीयर के मिलने से कोई भी लेंस बनता है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये एक स्फीयर हो गया और ये एक दूसरा स्फीयर हो गया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है। इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है कन्वेक्स लेंस। जिसको मैं बीच में कलर किया हूं ये कहलाता है कन्वेक्स लेंस। इसी को फिगर हम लोग इस तरीका से बनाते हैं, इस प्रकार से। तो ये कौन सा लेंस कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अगर कनकेव लेंस के बारे में अगर मैं आप लोग को बतलाऊं, ये मान लीजिए कि एक स्फेरिकल ग्लास हो गया और कुछ डिस्टेंस पर आप एक और स्फेरिकल ग्लास बना दीजिए। ये एक स्फेरिकल ग्लास है, इससे कुछ दूरी पर आप एक और स्फेरिकल ग्लास बना दीजिए कुछ डिस्टेंस पर। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक और स्फेरिकल ग्लास बना दिए। इसके बीच का ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन, इसको मैं कलर कर रहा हूं, इस पोर्शन को कनकेव लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कनकेव लेंस। इसका फिगर हम लोग कुछ इस तरीका से बनाते हैं, कुछ इस तरीका से इसका फिगर बनाते हैं। ये कहलाता है कॉनकेव लेंस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं क्या यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूँ। देखो, दोनों लेंस दो स्फीयर के मिलने से बना हुआ है। मतलब कि इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा और इस स्फीयर का भी सेंटर होगा। स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्वेक्स लेंस का कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो जवाब होगा 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कनकेव लेंस के लिए, तो कनकेव लेंस भी दो स्फेरिकल ग्लास के मिलने से बना हुआ है। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा और एक सेंटर इस स्फीयर का होगा, है ना। और स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो जवाब होगा कि 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मैं इसको पॉइंट बना के यहाँ पे लिख रहा हूं। देयर आर
सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ए लेंस। एक लेंस में कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो इसका 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होने के कारण से क्या होगा? 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगला मैं पॉइंट बना दूं कि देयर आर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर इन ए लेंस। एक लेंस में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसको भी मैं पूरा ही स्टेटमेंट लिख देता हूं। देयर आर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया तो उसका 2 फोकस होगा। कितना फोकस होगा? 2 फोकस, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया? 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 हो गया तो उसका मिड पॉइंट भी 2 होगा। अगर उसका मिड पॉइंट 2 है मतलब कि फोकस भी 2 होगा। लेंस में कितना फोकस होता है? 2 फोकस होता है। मैं लिख देता हूं, देयर आर 2 फोकस इन ए लेंस। 2 फोकस होगा। 2 फोकस होने के कारण से 2 फोकल लेंथ होगा। देयर आर 2 फोकल लेंथ इन ए लेंस। अब हम लोग फिगर से समझते हैं इन सब बात को। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहाँ पर एक बना दिया हूं लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों ये? तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक बीच से स्ट्रेट लाइन पास करवा देते हैं। बीच से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा देते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये जो एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचा है, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस को 2 बराबर भाग में बांटने वाला एक हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर खींच दिए। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। वो का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया एक फोकस, इसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये मान लिया जाए कि हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंडिकेट करेंगे, मतलब C1 से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर इसका हो गया दूसरा फोकस, जिसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये यहाँ पर हो गया इसका एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 2 है। फोकस कितना है? 2 है। ऑप्टिकल सेंटर कितना है? 1 है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिरर जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आपको एक टर्म बताया गया होगा, पोल। तो यहाँ पर बिल्कुल पोल की तरह ही यूज होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है।
मिरर में आप जिसको पोल कह रहे थे, लेंस में आप उसी को क्या कहिएगा? ऑप्टिकल सेंटर कहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिगर। अब मैं कॉन्केव लेंस के लिए फिगर यहाँ पर बनाता हूँ। ये मान लीजिए कि एक हो गया कॉन्केव मिरर, ये एक कॉन्केव मिरर हो गया। यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पास करवाते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कीजिए। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को नॉर्मल कहेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ का पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया गया है कि ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये हो गया यहाँ पर इसका पहला फोकस, इसमें F1 क्या नाम दे दिए इसको। ये हो गया यहाँ पर इसका पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C1 से रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर हो गया ये इसका दूसरा फोकस, इसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिए। और यहाँ पर ये इसका हो गया दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C2 से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीका से जो आप लोगों को यहाँ पर बतलाया गया है उसका हम यहाँ पर फिगर बना दिए हैं। हटाओ नहीं सब। अच्छा ठीक, हटाओ इधर हमारा तरफ से। चलो, तो इस तरीका से एक बार पूरा बोर्ड भर चुका है, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सभी स्टूडेंट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो भी अपना नेम आप गलत लिखे हुए हैं आप अपना नेम सही लिख लीजिए प्लीज, और अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन को मेंशन कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थ्योरी में। तो इस तरीका से ये लेंस का कंसेप्ट आपको बतला दिया गया। जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बतलाया हूँ कि फोकस यहाँ पर दो ठो होता है, जिसमें एक फोकस को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और दूसरे फोकस को कहते हैं सेकेंडरी फोकस। फोकस यहाँ पर दो ठो होता है, जिसमें एक फोकस को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और एक फोकस को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फोकस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यही पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रिंसिपल फोकस कौन होगा और सेकेंडरी फोकस कौन होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये बतला रहा हूँ कि फोकस जो है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक फोकस को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और दूसरे फोकस को कहते हैं सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस। फोकस दो प्रकार का होता है, एक फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और दूसरे फोकस को सेकेंडरी फोकस कहते हैं। पहले आप लोग सुन लीजिए क्या कहता है। कहा जाता है कि अगर कई सारा पैरेलल लाइट रे है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कई सारा
पैरेलल लाइट रे है वह लेंस से पास किया, तो लेंस से पास करने के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होगा, लेंस से पास करने के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होगा, तो उसी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट को फोकस कहते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट को कन्वर्ज और डाइवर्ज समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कन्वर्ज का मतलब होता है जमा होना। लाइट रे आकर के एक पॉइंट पर जमा हो रहा है, बहुत सारा लाइट रे आ रहा है और एक पॉइंट पर सब लाइट रे आकर के जमा हो रहा है। तो इस जमा होने के प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर जमा होना, ठीक है। और डाइवर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट से बाहर निकलना। एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइट रे बाहर निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्या बोला हूं। कहा जाता है कि कई सारा जब पैरेलल लाइट रे होता है तो वह पैरेलल लाइट रे लेंस से पास करने के बाद, वह लेंस से पास करने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होता है या एक पॉइंट से डाइवर्ज होता है। एक पॉइंट पर या तो जमा होता है या एक पॉइंट से बाहर निकलता है। तो उसी जमा होने वाले पॉइंट या फैलने वाले पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस के अलावा जो एक और फोकस रहेगा, प्रिंसिपल फोकस के अलावा जो एक और फोकस बचेगा, दैट इज द सेकेंडरी फोकस। जैसे दो फोकस होता है, एक को हमको पता चल गया कि ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑब्वियस है कि दूसरा जो बचा वो कौन सा फोकस कहलाएगा, सेकेंडरी फोकस कहलाएगा। तो पहले मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं, उसके बाद मैं फिगर बना करके इस बात को समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूं, प्रिंसिपल फोकस। तो डिफिनेशन में कहता है when a beam of parallel, बीम का मतलब होता है ग्रुप, बीम का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। when a beam of parallel light rays pass through a lens, then it converge or diverge at a point। फुल स्टॉप देके लिखते हैं दिस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट is called प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन। फिगर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, नीचे में मैं फिगर ही बताऊंगा। इसके बाद अगला मैं यहाँ पर बतलाता हूँ सेकेंडरी फोकस का डेफिनेशन। कहता है कि वन